शक्यमुपसेति मा वयं देवा न आयु प्रतिरन्तु जीवति तान्तोर्वयानि विदाहुमहे वयं भगं मित्रमदतिं चक्षुमस्त्रिधम्मा अर्यमणं वरुणकं सोममस्विना सरस्वतीना सुभगामयस्करदो तन्नो वातो मयो भुवातु भेकजं तन्माता पृथिवी तत्पिता द्योः तद्ग्रावाणः सोमसुतो मयो भुवसदस्विनः शृणुतं कृष्णया युवं मातमीशानं जगतस्थु बृहस्पतिं धियं जिन्मवसे भूमहे वयं मा पूकानो यथा वेदसामसद्वृते रक्षिता पायुरदत्तः स्वस्तये स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः शुचिनः पूका विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहस्पतिर्मरुतः पुष्टिमातरः सुभन्या वानो विदधे कुजगमयः अग्निर्जिह्वा मानवः सूर्यचक्षुषो विश्वेनो देवा अवसागमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षवचैत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्वंसतनो निर्वसे महि देवहितं यदायुः ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः सुशान्तिर्भवतु। हम सभी के पूज्य गुरुदेव पंडित नारायण शुक्ल का अचानक महाप्रयाण एक तरह से हतप्रत करने वाला है। ऐसा नहीं लगता था कि इतनी जल्दी उनका ये सब दिन देखने को मिलेगा। हालांकि वो काफी दिन से जैसे ही किसी वरिष्ठ की मृत्यु होती थी तो वो अपने विचार करने लगते थे, देखो अमुक चले गए, अमुक चले गए, अमुक चले गए। तो लेकिन हर व्यक्ति का अपना अपना समय होता है, ऐसा मानता है। तो वो अचानक क्या चीज़ें रही, तमाम सिम्टम्स रहे, इसकी वजह से उसी परिप्रेक्ष्य में आज ये छोटी सी गोष्ठी शोक सभा के रूप में रखी गई। हालांकि पानी के कारण बहुत से लोगों के फोन आए थे आज कि हम नहीं आ पाए, क्या हो रहा है कार्यक्रम का। तब चूँकि दिन हमें कोई ठीक नहीं मिल रहा था तो आज इस कार्यक्रम को छोटे रूप में सही पर करना आवश्यक था, उनके प्रति संवेदना व्यक्त करना आवश्यक था। और उसका एक बहुत कारण भी है जो छुपाने की जरूरत नहीं है। हमारे पिताजी जब खत्म हुए तो हमें लगा कि उनकी पुण्यतिथि हमें करनी चाहिए। हालांकि तो एक बार हम पुण्यतिथि कर रहे थे, गुरु जी को बुलाया, हमने कहा आइए आप, तो उन्होंने पुष्पांजलि की। उसके बाद वो वहाँ तुरंत चले गए। अब हमें पता लगा कि हमें गुरु जी चले गए, तो पहले गुरु जी इसलिए चले गए कि उनको इतना कष्ट हुआ और अंदर जाके वो रोने लगे कि आखिर भविष्य में हमारा ये कौन है। तो वो भाव कहीं ना कहीं उसी समय था कि ऐसा कैसे हो सकता है, गुरु जी का हम पिताजी का कर सकते हैं इस कार्यक्रम को, इतना बड़ा कोई कार्यक्रम नहीं है तो गुरु जी को क्यों नहीं याद करते साल भर में। तो वो हम लोगों ने सबने विचार किया, उनके जितने शिष्य सब मतलब इस तरह से हैं कि हम सब आपके साथ हैं। दूसरा हमारे लिए तो उनका जीवन चूंकि संरक्षक की तरह था। यहाँ पे उन्होंने हमें बसाया, खुद प्लाट दिलाया, पैरवी अपनी तरफ से करके और दौड़ भाग करके। संभवतः ये रहा होगा कि कहीं ना कहीं जुड़ाव बना रहेगा और वो बना भी रहा। और हमने समिति की स्थापना की, दीपांजलि समिति के नाम से, उसके वो कोषाध्यक्ष भी थे। तो समिति की तरफ भी आप दायित्व हो जाए उनके प्रति अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करना। तो आज की इस सभा, चूंकि सभा के अध्यक्ष के बिना कोई सभा पूरी नहीं होती है, तो इस सभा का अध्यक्ष मैं आदरणीय श्री राम प्रकाश शुक्ल जी से निवेदन करूंगा कि इस सभा के अध्यक्ष बनना स्वीकार करें और हम सबका मार्गदर्शन उनके रूप में रहे और विचारों की श्रृंखला यूँ चलती रहेगी। क्योंकि सबके अपने अनुभव हैं, सबने बहुत जीवन को श्री नारायण जी को बहुत नज़दीक से देखा है, चाहे वो हमारे सत्यप्रकाश त्रिपाठी जी हों, चाहे वो हमारे आदरणीय जीके सिंह जी हों। तो हम शुरुआत करते हैं आदरणीय सत्यप्रकाश त्रिपाठी जी से कि अपने शब्द श्रद्धा सुमन गुरु जी के प्रति अर्पित करें। आदरणीय त्रिपाठी सर्वप्रथम उनके श्री चरणों में नमन करते हुए मुझे आज बड़ा कष्ट इस बात का है कि उन्होंने हमको
पिता के जैसा प्रेम दिया। बहुत बचपन से हम उनके साथ जाया करते थे। जब कहीं मिल जाते थे तो बड़ा दुलार, बड़ा प्यार, बड़ा स्नेह, ऐसा लगता था कि जैसे ही हमारे पिता। कभी कभी हम लोग आपस में हंसी मजाक भी कर देते थे, लेकिन वो कभी बुरा नहीं मानते थे। और उनको लक्ष्मण के रूप में भी हमने देखा, और सौभाग्य मिला जनक जी का अभिनय भी उनका हमने देखा, भगवान परशुराम के रूप में भी देखा। एक लंबी यात्रा उनके साथ रही, लेकिन ये ऐसा नहीं लगता था कि इतनी जल्दी हमारा साथ छोड़ दें। और दुर्भाग्य से उस दिन भी हमको ये नहीं मालूम हुआ, जिस दिन ये नहीं रहे तो अचानक दोपहर में जब हमारे पास फोन आया तब हमें जानकारी मिली, लेकिन मैं मजबूर था, वहां तक नहीं पहुंच पाया। मैंने वहीं से उन्हें श्रद्धांजलि समर्पित की और प्रभु से ये प्रार्थना करता हूँ जहाँ कहीं भी हूँ मैं अपने चरणों में स्थान दे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका ये सौभाग्य रहा कि आपने उन्हें लक्ष्मण के रूप में देखा, और हमारे लक्ष्मण अभिनय के गुरु थे, लेकिन हमने कभी लक्ष्मण के अभिनय में उनको नहीं देखा। यद्यपि श्रवणखेड़ा में मैंने पता नहीं किसका अभिनय देखा था, तो गुरु जी का जब मैंने पहली बार ऐसा तो लगा कि ये वही थे। तो शायद और उसमें बिंदु राम थे, तो अब अगली श्रृंखला में हमारे बीच में उनके एक शिष्य जो परशुराम के अभिनेता हैं राजकुमार मिश्र राजू जी, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो भी अपने विचार गुरु जी के प्रति रखें। सबसे पहले अपने पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में नमन। मुझे अभी तक ये नहीं लग रहा कि वो कहीं गए। हालांकि ये संसार हमें तो लोग जाना है, लेकिन ऐसा महसूस नहीं होता कि वो हमारे बीच में कहीं चले गए। और मैं बहुत छोटा था। एक बार हमारे बाबा जी से आदरणीय गुरु जी ने कहा कि इन बालकों को आप हमें दे दो और इन्हें मैं स्वरूप के रूप में देखना चाहता था। किसी कारणवश वो स्वरूप नहीं मिला, लेकिन कहीं न कहीं गुरुदेव की बड़ी कृपा थी और जो इच्छा थी, तो ना उस रूप में तो भगवान श्री परशुराम जी के रूप में उन्होंने हमको मंच में उतार दिया। बहुत कम समय में, कभी भी किसी भी विद्यार्थी को बहुत ज्यादा समय नहीं लगाया उन्होंने तैयार करने में। कम समय में उन्होंने मंचों पर उतार दिया। इतना उदार व्यक्तित्व स्वयं कहीं अगर हम गए हैं कार्यक्रमों में तो अपनी फिक्र ना करते हुए, लेकिन साथ में जो है उसकी चिंता और उसकी देखरेख स्वयं को करते थे। ऐसा हमने गुरुदेव को पाया है और मैं पुनः आदरणीय श्री गुरुदेव जी के श्री चरणों में नमन करता हूँ। गार्जियन बन के अपने दायित्व का निर्वहन करने में वो कभी पीछे नहीं रहते थे और काम जो होता था निर्णय तत्काल लेते थे। हमको लक्ष्मण अभिनय के लिए जब हमारी रुचि जागृत हुई तो अखिलेश जी से हमारा परिचय था, तो उन्होंने पहले दूसरी जगह मिलाया, फिर उन्होंने कहा कि वहाँ नहीं, उनको ले चलते शिवनारायण। हम तब तक नाम नहीं जानते थे, उन्होंने कहा ये कौन है, बोले लक्ष्मण बनते थे, अब जनक। उसके बाद वो हमको वहाँ बारा देवी वाले घर पे ले गए। गुरु जी तो नहीं मिले, लेकिन चाची मिली, तो उन्होंने बताया कि लड़का अभिनय सीखना चाहता था। चाची ने कहा कल आ जाना, मिलवा देंगे हम। अगले दिन हम पहुंचे तो सामने जैसे देखा हमको, तो गुरु जी ने पहले पूछा ये लड़का कौन है। हम जूते उतार के अंदर जाना चाहते थे कमरे में। चाची ने बताया कि अखिलेश छोड़ रहे, लड़का लक्ष्मण का अभिनय सीखना चाहता है। तो हमने जाके तो तक उनके चरण स्पर्श किए, तो उन्होंने कहा सबके पैर छू। वहाँ कई लोग बैठे थे, तो हमने सबके पैर चरण स्पर्श किए। उन्होंने कहा लक्ष्मण बनोगे, हमने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा चलो फिर आज लक्ष्मण बना दो। तो हमने कहा इतनी जल्दी, अभी तो हम तैयारी नहीं। बोले चलो हम सब तैयार करवा। तो हमने कहा अभी तो हम सोच के भी नहीं आए। बोले चलो। तो हमने कहा अच्छा हम आते ही विचार करने के लिए, जाए कि ना जाए। हमने कै बजे चलना, बोले 5 बजे चलना है। 5 बजे हम और एक मंडली जा रही थी, उस मंडली में ले जाके शाम को उसी दिन उन्होंने लक्ष्मण बना दिया उस वाटिका के जिला में। और उसके बाद फिर आगे घर दोबारा फिर तैयारी करवाना प्रारंभ किया। हम बर्रा में रहते थे, तो हम वहाँ से आते थे। रेनू छोटी थी तो हम इनको पढ़ाने का काम करते। बोले तुम इनको पढ़ाया करो, हम तुमको पढ़ाया करते।
तो हम पहले रेणु को पढ़ाते थे, फिर वो हमको पढ़ाते थे, फिर वो लिखाते थे और उसे हम याद करते। इस तरह से धीरे धीरे तैयारी का सफर चलता रहा और क्रम बना। और उनके एक और शिष्य जो बहुत ही उनके लिए हृदय तल से थे और हृदय में बसने वाले हैं, हमारे सौरभ वाजपेयी लक्ष्मण के अभिनेता हैं, वर्तमान में उदीयमान अभिनेता हैं। और हम उनसे भी निवेदन करेंगे कि वो भी अपने श्रद्धा सुमन गुरुदेव के चरणों में जैसा कि आप सभी जानते हैं, यद्यपि हमारा जीवन, मैं ये जानता हूँ जब से मैं जानने वाला हुआ हूँ, मुझे अपने माता पिता का उतना प्रेम नहीं मिला जितना प्रेम मुझे अपने गुरुदेव भगवान से मिला। मैं पिता का प्रेम, माता का प्रेम, यहाँ तक कि अपने भाइयों का प्रेम, मैं किसी का प्रेम नहीं जानता। क्योंकि जब मैं यहाँ आया था तो मेरी आयु केवल 10 या 11 वर्ष की थी। पिता की तरह प्रेम किया। आज वो नहीं, लेकिन उनका आशीर्वाद सदैव हमारे साथ रहेगा। जिस समय मैं अयोध्या में पढ़ता था, अयोध्या में हमारा और हमारे गुरुदेव भगवान का प्रथम मिलन, 300 बच्चों को उन्होंने तैयार किया। राम लक्ष्मण पूरी टीम तैयार की, कम से कम 300 बच्चे उसमें थे। कुछ ने अभिनय छोड़ा, किसी ने अभिनय पकड़ा। इस प्रकार से 300 बच्चों में न जाने क्या उन्होंने हमें देखा। 300 बच्चों में केवल और केवल मेरा चयन किया और उन्होंने अपने दायित्व का निर्वहन किया। आज मैं बस यही चाहूंगा, गुरुदेव का आशीर्वाद सदैव हम सब पर बना रहे। हमको भी विश्वास नहीं होता कि गुरुदेव हमारे बीच में नहीं है, और वो है तो वैसे भी, क्योंकि वो कलाकार के रूप में, आचार्य के रूप में हम सबके हृदयों में हमेशा विराजमान रहेंगे और अपना मार्गदर्शन करते रहेंगे। गुरु के ऋण से व्यक्ति नहीं ऋण हो सकता, हम लोग भी नहीं ऋण हो सकते। बहुत सारा कुछ सोचा था कि हमारी अंतर्मुखी बात हम कभी किसी से कह नहीं पाते, सोचते बहुत रहते हैं कि ये भी हो जाए, वो भी हो जाए, वो भी हो जाए। तो हमने कभी विचार किया था कि गुरुदेव का कोई अभिनय कभी किसी बहुत अच्छे मंच पर हम करवा ले जाए तो समझ लेंगे कि हम थोड़ा सा ऋण का कुछ अंश अदा कर पाए। और वो सौभाग्य हमें मिला कि केंद्र की संगीत नाटक अकादमी में, जहां तक आज तक कानपुर की क्या शायद ही कहीं की रामलीला पहुंची हो, और वहां गुरुदेव का अभिनय कराने का हमको सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसके बाद में उसी वर्ष ऐसा कुछ संयोग बना कि वो वर्ष बड़ा प्रभावी हो गया। 2016 12 जनवरी 2016 को संगीत नाटक अकादमी में परशुरामी हुई थी। उसके बाद तत्काल सिंहस्थ कुंभ पड़ा, तो वहाँ की गवर्नमेंट से भी एक पत्र मिला वहाँ जाने के लिए, परशुरामी के लिए। तो उस मंच पर भी गुरुदेव की परशुरामी हुई, जहाँ राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम, राष्ट्रीय स्तर कलाकार अपनी प्रस्तुतियाँ दे रहे थे, विभिन्न प्रांतों से आए, वहाँ हमारी परशुरामी का कार्यक्रम था। उसके बाद में ऐसा सौभाग्य मिला कि 10 अगस्त को, ये था मई में कार्यक्रम सिंहस्थ कुंभ वाला, 19 मई शायद थी। उसके बाद उसी वर्ष 10 अगस्त 2016 को फिर उत्तर प्रदेश सरकार से आया पत्र कि आपको तुलसीदास जी के जन्मोत्सव पर, उनकी जन्मस्थली पर जाकर रामलीला का आयोजन करना है। तो वहाँ भी गुरुदेव की परशुरामी हुई। और उसके बाद में 2 वर्ष बाद अंतर्राष्ट्रीय रामलीला महोत्सव का आयोजन लखनऊ में हुआ। तो वहाँ ऐशबाग, लखनऊ की ऐशबाग में बहुत बड़ी रामलीला होती है, उन्हीं को दायित्व सौंपा गया था आयोजन का। तो वहाँ पर रूस और त्रिनाड की रामलीला आई थी, उसमें कानपुर की रामलीला थी, जहाँ गुरुदेव की परशुरामी हुई। और वो परशुरामी भी बहुत अच्छे ढंग से, अच्छे मतलब कहते रहे अपने कानपुर की भाषा में कि अच्छे नंबरों से पास हुई। तो अच्छे नंबरों से पास हुई और बहुत दूर तक उसका मैसेज गया और बहुत ही प्रभावशाली वहाँ का कार्यक्रम रहा। क्योंकि बाद में रिएक्शन बाद में आते हैं कार्यक्रम कैसा रहा। इस तरह से उसके बाद में 1-2 कार्यक्रम, एक प्रपोजल हमने दिया सरकार को, तो उसके तहत वो स्कूलों में रामलीला दिखाई गई। उसमें भी गुरुदेव को, चूंकि वो ऑलराउंडर कलाकार भी थे, दशरथ का अभिनय करने का उन्हें अवसर मिला।
तो कहीं ना कहीं ये चीजें काउंट करती हैं। आपने अभिनय कितने किए ये काउंट तो करता है, लेकिन उससे ज्यादा ये करते कहाँ का किया, किस जगह पर किया, और उसका संदेश कहाँ तक गया, वो कितनी दूर तक बात गई। आगे भी प्लानिंग थी तमाम सारी, लेकिन कुछ इधर परिस्थितियां ऐसी बनी नहीं, आगे कुछ और कार्यक्रमों की श्रृंखला बन सकती थी, अभी भविष्य में बनेगी भी, अब वो हमारे बीच नहीं है। और सबसे बड़ा हमारा सौभाग्य ये कि उनकी परशुरामी में सबसे पहले लक्ष्मण हमको ही बनने का अवसर प्राप्त हुआ। ये अपने आप में बात थी कि जिस दिन उनकी परशुरामी हुई वो पहला अभिनय था उनका, और पहला अभिनय भी था, लेकिन वो इतना प्रभावशाली था, लग नहीं रहा था कि कोई पहला व्यक्ति है जिसने पहली बार परशुरामी की। तो इसी श्रृंखला को अब आगे बढ़ाते हुए अनुभव हैं, बहुत सारे संस्मरण हैं जो हम लोग साझा करते रहते हैं, करते रहेंगे। तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आदरणीय श्री के सिंह जी से मैं निवेदन करूंगा कि उनका भी बहुत अच्छा साथ रहा है पंडित जी के साथ में, तो वो भी अपने अनुभव और संस्मरण के साथ गुरुदेव को श्रद्धांजलि अपने बड़े भाई जिनको हमने बड़ा भाई माना और उन्होंने भी हमें छोटे भाई का प्रेम दिया, छोटा भाई समझा, सदैव आशीर्वाद दिया करते थे, प्रेरणा से हमें प्रेरित किया करते थे, उन्हें हम नमन करते हैं। आज भी जहां भी वो हैं उनकी आत्मा है, उस आत्मा से आशीर्वाद की कामना करते हैं, और मुझे विश्वास है कि वो यहीं कहीं हैं और हमारी वार्ता को सुन भी रहे हैं, हमारे नमन को स्वीकार भी कर रहे हैं। स्वीकार करें, आप हमारे प्रणाम को स्वीकार करें। भैया हमारी मुलाकात सबसे पहले बड़े भैया के से हुई, हमारे बड़े भाई विनोद जी के यहाँ, विनोद पांडे के घर पर हम उनके बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते थे, वहीं पर भाई जी पहुंचे, वहीं पर सर्वप्रथम हमारी मुलाकात हुई। हम उस मुलाकात के बाद से बहुत समय हम वो मिलते रहे, लेकिन इतना स्नेह और प्रेम न हो पाया। लेकिन एक समय जब हम उनके घर पर पहुंचे तो हमारी प्रिय भांजी जी थी और हमारी भाभी श्री, और भांजी जी ने किसी बात पे अपना रोना शुरू कर दिया तो हमने गोद में उठा लिया और वो खिलखिला के हंस पड़ी। बस वहीं से मुझे प्रेम हो गया, उस घर से प्रेम हो गया, और उन्होंने हमें सदैव छोटा भाई समझा। रामलीला से हमने उनको नहीं समझा, क्योंकि उन्होंने हमें एक प्रेरणा दी थी जीवन में, और वो प्रेरणा आज भी हमारे लिए सर्वोपरि है, और उस प्रेरणा से हमारा जीवन बहुत अच्छा व्यतीत हुआ। प्रेरणा ये दी थी कि बेटा के कृष्ण, मेरी एक बात है कि इस रामलीला में आप अभिनय करते हैं, लेकिन रामलीला को करना, रामलीला तुम्हारे अंदर व्याप्त न होने पाए, इतना ध्यान रखना। मतलब सब कुछ रामलीला ही न समझना, और ईमानदार कर्मठता के साथ अपना जीवन पार करना। और हमने उनसे शिक्षा ली कि उनके जीवन से कि वो भी बहुत ईमानदारी से अभिनय भी करते थे, तो ईमानदारी से कभी उन्होंने दक्षिणा ही नहीं मांगी। हमको तो कभी कभी बड़ा आश्चर्य होता था कि कोई भी आता था तो उससे पैसे की तो बात ही नहीं करती थी, और न कभी उनको लालच रहा न स्वार्थ रहा। और यही प्रेरणा लेकर के हमने अपना भी जीवन रामलीला में भी गुजार दिया, लेकिन हमने भी कभी ये नहीं कहा कि हमें इतना ही चाहिए, कि क्या हमें मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, लेकिन प्रभु परमात्मा श्री राम जी ने हमें सब कुछ दिया है। ऐसा कोई नहीं, संसार में कोई वस्तु ऐसी नहीं है जो हमें न मिली हो। सबका प्यार मिला, सबका स्नेह मिला। रामलीला मंच पर भी सम्मान मिलता है। हमारे बड़े बड़े कलाकार भाई, हमारे सीनियर हमको सम्मान देते हैं। सदैव उनके प्रति हम भी अपना मस्तक झुकाए रहते हैं, और उन्हीं सबसे प्रेरणा लेकर के अपने जीवन को बिता रहा। आज हमारे बीच में है नहीं, शरीर नहीं है, लेकिन आत्मा तो नहीं है, और आत्मा है तो परमात्मा है। और मेरी आत्मा उनको देख रही है, हम नहीं देख रहे, क्योंकि ये जीव है, हमारा शरीर है, शरीर नहीं देख रहा।
जो हमारे अंदर भी है वही आत्मा आज उस शरीर से निकल करके बाहर है। हमारी आत्मा उस आत्मा की दर्शन कर रही है और मैं उन्हें बारंबार नमन करता हूं और उनसे आशीर्वाद की कामना करता हूं। एक अंत में फिर उन्हें हम प्रणाम करते हैं। आज हमारे पास अपने परम गुरुदेव के प्रति कुछ कहने के लिए शब्द ही नहीं बचे हैं हमारे पास। हृदय बार बार बरियाई हमको कहता है हमारे गुरु जी गए नहीं है, संसार से तो जाना पड़ता है। गुरु नाम की सार्थकता को उन्होंने सदैव जीवंत किया। सामने आने पर सदैव अपने चेलों से उन्होंने कुछ भी कहा हो, किसी भी चेले से कुछ भी कहा हो, लेकिन यदि चेला अनुपस्थित रहा है और किसी ने यदि चेले के प्रति कोई भी बात कही, हमारे गुरु जी का प्रमुख लक्षण ये था, तो उनको ये बहुत हृदय में ठेस होती थी। बाद में वो कहते थे कि ये तुम्हारे अंदर कमी है। और जब उनके चेले की कोई प्रशंसा करता था तो वो इतना उत्साहित हो जाते थे, इतना प्रसन्न हो जाते थे कि मानो उनको बहुत बड़ी कोई निधि मिल गई है और उनका कोई भी चेला आज बेकार नहीं है। उनकी कृपा से उन्होंने हर अपने चेले को एक उचित दिशा देने का काम किया। एक बार हमारे हृदय में मैं लक्ष्मण बनता था, शरीर से बड़ा जीवन से उठा। हमने कहा गुरु जी मेरी एक इच्छा है, क्या इच्छा है? हमने कहा मैं परशुरामी करना चाहता हूँ। मैंने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, कौन ही परशुरामी कर सकते? हमने कहा गुरु जी मैं तो बड़ा दुबला हूँ। उन्होंने कहा देखो हमारे गुरु भगवान आदरणीय परम श्रद्धेय गोलोकवासी पंडित श्री गोपाल जी ये धराधाम में नहीं, वो भी ब्रह्मलीन हो गई। उन्होंने कहा बहुत मोटा होना परशुराम के लिए कोई बहुत आवश्यक नहीं है। उन्होंने कहा मैं तो लंबाई नहीं, परशुरामी कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, लोग बुलाते हैं कि नहीं बुलाते हैं? हमने कहा बिल्कुल। अगर ऐसा करो तुम्हारी परशुरामी शिवरात्रि को होगी। शिवरात्रि का लगभग 1 महीना शेष था। हमने कहा मैं कैसे कर पाऊंगा? उन्होंने कहा कि आज के बाद तुम व्यायाम करोगे, तमाम खान पान बढ़ाओगे अपने 4-6 दिन। जो व्यक्ति कभी एक बहुत दूध में उसकी संतुष्टि हो जाती रही हो, उसके लिए कहा उन्होंने 1 लीटर दूध पीना है। हमने पीना शुरू किया, घी इत्यादि सब खाना शुरू किया तो हमको पेट हमारा खराब होने लगा। हमने कहा गुरु जी ये तो नहीं हो पाएगा, हमसे तो बड़ी अव्यवस्थाएं पैदा हो रही। अरे उन्होंने कहा जब खाओगे तभी तो जाओगे। तो उनका एक प्रयास और केवल 2 महीने बाद कर शिवरात्रि को तो गोस्वामी नहीं हो पाई, लेकिन उसी के 2 महीने के अंतराल में 2.5 महीने के बाद परशुराम जयंती थी और हमारे अनुज सौरभ जी का हमारे साथ शुभारंभ उन्होंने कराया। ये हमारा सौभाग्य था कि गुरु भगवान ने उस दिन हमारा प्रथम दिन मेकअप किया और पूरी परशुरामी बड़ी तन्मयता से देखी और हमारे गुरु बाबा भी वहां उपस्थित थे। आज वो नहीं है, बीच में वो हमको छोड़ करके चले गए। अभी समय नहीं था, लेकिन संसार है, आवागमन लगा रहता है, लेकिन वो हमारी यादों में सदैव जीवित रहेंगे और जब तक हम लोग हैं तब तक उनका नाम तो भी चलता रहेगा। और उन्होंने कुछ भी किया हो या ना किया हो, उन्होंने अपना एक नाम सदैव के लिए अमर कर दिया है। उनकी व्यवस्थाएं चलती रहेंगी। उनकी नारिकेल हमारे जो भाई हैं, गुरु भाई हैं, ये रिश्ता भी बहुत अच्छा होता है, गुरु भाई का रिश्ता। वैसे भाई का रिश्ता जो है बड़े भैया, मैंने देखा है भाई भाई से बंटवारे को लेकर के लड़ता है कोई वस्तु लेने के लिए, लेकिन एक गुरु भाई एक ऐसा होता है जो नहीं लड़ता है, क्योंकि न उसे गुरु की कोई संपत्ति चाहिए होती, न उसे गुरु की कोई संपत्ति। दोनों गुरु का नाम बढ़ाने के लिए तत्पर होते हैं। तो गुरु भाई जो हमारे सब हैं वो सब इन व्यवस्थाओं को जीवंत रखेंगे। और जैसे हमारे आदरणीय दीप जी ने तो एक संस्था ही बना रखी है गुरु जी का, उसमें एक स्थान है। हम लोग भी प्रयास करते कराते ये प्रयास करेंगे
कि गुरु जी के नाम को बढ़ाया जाए, नाम बढ़ता रहे, वो व्यवस्था न समाप्त हो। और हम परमात्मा से केवल इतनी प्रार्थना करते हैं कि गुरु जी जहाँ पर भी जाए सदगति को प्राप्त करें, परम वैकुंठ धाम को प्राप्त करें। हम इन्हीं शब्दों के साथ, क्योंकि ज्यादा हम उनके विषय में कुछ कह ही नहीं सकते हैं। उनका वात्सल, उनका भाव, उनका डांट, उनकी फटकार, यदि उनकी एक व्यवस्था थी कि यदि वो चाहते थे कि आज इस चेले का निरीक्षण करना है तो 4 बजे जाने की, 5 बजे जाने की उनके पास क्षमता थी। उस गुरु नाम के सार्थकता का शब्द का एक महत्व था उनके पास, और न जाने कितने लोगों को उन्होंने अपने जीवन में जीविका देने का काम किया। और उन्हीं की कृपा से आज हम लोग हाथ कमा रहे हैं। तो हम परमात्मा से बस इतना प्रार्थना करते हैं कि मेरे गुरुदेव भगवान जहाँ कहीं पर भी हों, सदगति को प्राप्त हों, वैकुंठ धाम को प्राप्त हों। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को मैं विराम करता हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे और सच्चे अनुभव सुनाने के लिए आपको संस्मरण बहुत सारे हैं, सभी के पास हैं। और वो थे कि सत्य बोलने में थोड़ा सा मुखर थे। कड़वा कभी कभी हो जाता था तो लोगों को बुरा भी लगता था, लेकिन वो शिव और नारायण दोनों शब्दों को सार्थक भी करते थे। कड़वा बोल देते थे, नाराज हो जाते थे, पर अंतर मन में नारायण की तरह कहीं न कहीं पोषण का भाव भी रहता था। उसमें कभी चूकते नहीं थे, चाहे कहीं भी किसी तरह की कोई बात हो। और भाव में आए तो कभी कभी ऐसा कह भी जाते थे जो कभी कभी नहीं कहना चाहिए, लेकिन बाद में शायद विचार करते थे, उसको तुरंत बदल भी लेते थे। हमको ध्यान है कि जब हमारा अभिनय शुरू हुआ तो परशुरामी की तैयारी हो गई, लेकिन परशुरामी के मंच नहीं मिल रहे थे। तो प्रयास किया गया, सब लोग प्रयास करते थे। तो हमारा जुड़ाव जो अखिलेश जी से था, अखिलेश जी से विनोद जी का जुड़ाव था, और उसमें विनोद जी का इनका कुछ मामला 36 का हो गया था। तो विनोद जी ने प्रयास करके हमारा मंचन शुरू करा दिया। उनके प्रयास से पहला मंच हमारा हुआ, तो जुड़ाव हो गया। अब गुरु जी से जुड़ाव तैयारी इनके माध्यम से होती थी, अब इन्हें वो उन्होंने शुरू कराया था। उसी वर्ष हमारी शादी तय हुई। तो हम अब स्वाभाविक था, जिससे जुड़ाव होता है तो व्यक्ति कार्ड को क्या था, तो हमने विनोद जी को काट दिया, उसके बाद गुरु जी को दे रहे हैं। तो बोले किसको किसको काट दिया है, तो हमने बताया। बोले अच्छा, तो बोले फिर, तो हमने कहा फिर क्या मतलब, अब भाई जुड़ाव है तो देना पड़ेगा। तो उनके मुंह से पहले निकला कि भाई देखो अभी हमारा उनसे मामला बन नहीं रहा है, इसलिए जो उनसे जुड़ेगा वो हमसे ना जुड़े, तो हमको फिर क्या करें हम। तो कहने लगे कि ये देखते हैं क्या करना है। बाद में उन्हें रिलाइज हुआ होगा जो भी उन्होंने बाद में हमें आए, चाहे गए भी नहीं हमारी शादी में। तो हमने भी आकर कहा, हमने कहा आप क्या मतलब उसी वजह से नहीं गए क्या? तो बोले नहीं वो बात नहीं थी, पानी बरसने लगा, मौसम खराब था इसलिए नहीं जा पाए, और उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तुम्हारा कार्यक्रम अपने ढंग से करो। और बाद में हमने देखा थोड़े दिन बाद आपस में उनका फिर जुड़ाव हो गया, और इतना प्रकार जुड़ा हो गया कि पूछिए नहीं। तब हमने महसूस किया कि इनका जो होता है वो सब क्षणिक होता है, उसमें कुछ बहुत बड़ा अंदर से कालापन नहीं होता, कालिमा नहीं होती, निर्बलता होती है। इसलिए वो व्यक्ति बात को उल्टा समझ लेता है, और बाद में वो रियलाइज करते थे कि ऐसी ऐसी चीजें हुई, ऐसी बातें हुई। तो बहुत सारे संस्मरण, बहुत सारे अनुभव हैं पूरे जीवन का। चूंकि हमारा परिवार, घर, बच्चे सब उनके साथ, मतलब उन्हें बाबा कहते हैं, सब उनके साथ बिल्कुल उसी ढंग से जुड़ाव था। वो भी उसी ढंग से स्नेह करते थे। कई बार तो ये बच्चे छोटे थे, स्कूल में एडमिशन हो गया तो ये चुपचाप जाए बाबा हमको छोड़ गया, तो बाबा चुपचाप मोटरसाइकिल पर, हम घर में लेने रहते थे तो हमसे वो कहते नहीं थे कि पापा से हो जाते, तुरंत उठाई मोटरसाइकिल। और महीनों काफी लंबे समय तक ये क्रम चलता रहा, और वो वहाँ स्कूल छोड़ के आते थे, कई बार लिवा भी लाते थे। तो उस तरह का एक घरेलू संपर्क था। अब मैं आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय श्री राम प्रकाश शुक्ल जी से मैं निवेदन करूंगा। उनका भी एक बहुत लंबा अनुभव उनके साथ रहा, और शायद गुरु जी के ही प्रयास से आपने अपना मकान भी यहाँ बनाया था। शायद उनके मन में विचार होगा कि ये शिष्य हमारे आसपास रहेंगे तो कहीं ना कहीं एक जुड़ाव बना रहेगा। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप भी अपने श्रद्धा सुन गुरुदेव के चरणों में परम गुरु शत शत नमन। इसके बाद भाई जी के संपर्क में मैं 1983 में आया था। 78 में मैंने लक्ष्मण का अभिनय शुरू किया था,
और 83 में, उससे पहले अग्निहोत्री जी, रामपाल अग्निहोत्री जी के यहाँ जाया करता था। तो और हमारी आदत थी कि जो पुरानी लक्ष्मण थे, माने हमसे वरिष्ठ, उनसे मिलने का और उनसे कुछ ना कुछ साहित्य या कला पक्ष उसके बारे में सीखने का। तो उस दरमियान संयोग कुछ ऐसा हुआ कि जहां भी जाता तो निराश होकर के आता। इसलिए निराश होकर के नहीं आता कि वहां से हमें कुछ नहीं मिल रहा है, इसलिए निराश होकर के आता कि उनके जो भी गुण है वो हम अवगुण मानते हैं। समझ गए होंगे आप लोग। तो ये खुल करके मैंने अग्निहोत्री जी से बताया। हमने कहा कि अब कोई लक्ष्मण ऐसे नहीं मिल रहे जिनसे हम संपर्क में आए। तो कहा कि तुम गुरु बनाना चाहते हो क्या? तो हमने कहा नहीं, गुरु तो हमने पंडित राम बाबू द्विवेदी को 78 में ही मान लिया था। उस समय वो लक्ष्मण बनते थे। और इसके बाद क्या संभव है कि उनको बनाया, वो चले गए, क्या दोबारा मैं किसी को बना सकता हूँ? एक बार अगर बना लेना तो बस उन्हीं को रहने दो। और उस समय भाई जी का उन्होंने कहा, वो तो अपने चिर परिचित उनका अंदाज था, अंदाज जो भी संपर्क में होंगे कैसे बोलते थे अपने छोटे से, अपने छोटे से, तो उसी चिर परिचित अंदाज में कहा देखो वो केवल तम्बाकू खाता है, वो भी छोड़ देगा और हम किसी दिन चलेंगे। यही पास में 12 देवी के पास में रहते हैं। तो अगले दिन जब हम वहां जाने के लिए शाम को आए तो भाई जी वहीं बैठे हुए थे। उसी दिन एक कार्यक्रम गोविंद नगर में था, अवस्थी जी के घर के सामने वाले पार्क में। यही समय था अगस्त सितंबर का। तो वही मुलाकात हो गई और अग्निहोत्री जी ने भाई जी से हमारा परिचय कराया। वो बहुत अच्छे थे क्योंकि उनकी सगी बुआ का नाती हूं मैं। अच्छा। तो पहले तो बताया कि हमारी सगी बुआ का नाती है और लक्ष्मण पहले से बन रहा है। इससे पहले संपर्क में जब था या नहीं था तब मैंने ऐसा नहीं कि मैंने ही बनाया है, पहले से ही बन रहा है और इसको अपना शिष्य बना लीजिए, अपना लीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है आना। फिर हम अगले दिन सुबह अग्निहोत्री जी के साथ ही मतलब उन्हीं के घर में रुका और सुबह 2-2:30 बजे गया। उनका सबसे पहला अभिनय मैंने देखा। तो इससे पहले सुना करता था मैं। एक बार एक मर्दनपुर में कार्यक्रम हुआ था और कुछ जो मैंने बोला था तो दूसरों ने कहा कि एक शिव नारायण नाम के लक्ष्मण बिल्कुल ऐसा ही बोलते हैं। तो और जिज्ञासा हो गई उनसे मतलब मिलने की और उनका अभिनय देखने की। तो वाकई उनका कला पक्ष, स्वरूप और विद्वता मतलब मैं प्रभावित हो गया, देखने लायक थी हमारे लिए सबसे पहली बार। इसके बाद में फिर वही 12 देवी के पीछे जहाँ रहते थे करपात्री नगर में, वहां गया, संपर्क किया। बहुत कम समय में इतना अभिन्न अंग बन गया मैं कि एक समय तो ऐसा आया कि उनके बगैर ऐसा लगा जिस दिन भाई जी से मिलेंगे नहीं तो उस दिन मतलब कि जाने कैसा महसूस होता था। उसी का परिणाम कि हमारा घर अगल बगल में। 87 में जब घर लिया था तो ऐसे नहीं कि उन्होंने अलग लिया मैंने अलग लिया, नहीं, दोनों ने साथ में लिया था। बहुत मतलब इतने क्लोज थे। एक बार कुर्ता पैजामा पहने हुए थे भाई जी, तो हमने कहा भाई जी कुर्ता पैजामा बहुत बढ़िया है। कहा तुमको अच्छा लग रहा है? उतारने के बाद वो किया और कहा कि लोग इसको पहनो, अच्छा तुम्हें कैसा लगेगा? तो हमें ऐसा लगा कि हमें लगता है हमें देना चाहते हैं, पहनो का मतलब क्या है? तो इसे लेकिन इसके बाद पहना हमने घर में, कहा ठीक है जाओ। और फिर हमने कहा नहीं भाई जी आपने वो किया, कहा नहीं। और बहुत से संस्मरण है। एक बार भाई जी ने हमको डांटा था, थोड़ा सुनने वाली बात है, कितने
आदर्शवादी थे, ऐसा रामलीला नहीं। हुआ ये कि इनका कार्यक्रम था, इधर एक जगह पड़ती है कन्नौज से इधर चल के खामा, तो वहां का कार्यक्रम था और सुरेंद्र शुक्ल गालों वाले उनकी परशुरामी थी। तो एक और कार्यक्रम कोई आ गया और मैं बैठा हुआ था, तो कहा राम प्रकाश में तुमको भेज दूं, सुरेंद्र शुक्ल की परशुरामी। तो हमने कहा कोई बात नहीं है, और बिल्कुल नया नया था उस समय। मैं मतलब कि कानपुर शहर में या दूसरे परशुरामों से उनको अच्छा परशुराम माना जाता था ना, कि लक्ष्मण कोई टिक नहीं पाता। हमने कहा चलो देखते। तो भेजा, भेजने के बाद जब मैं पहुंचा, जानते तो थे नहीं, तो वहां थोड़ा ये हो गया, तो मतलब कि वो आए नहीं, तो भाई अब चौपट तो नहीं करेंगे, कार्यक्रम तो नहीं चौपट करेंगे। तो उन्हीं में कोई विश्वामित्र बनने वाले थे, उनसे कहा गया कि भाई लक्ष्मण बन जाओ। तो ये सुरेंद्र शुक्ल ही बांधे हुए थे, तो उन्होंने हमें अलग बुला करके कहा देखो बउआ कार्यक्रम की बात है। तो हमने कहा देखिए अब हम इस विषय में या अपने विषय में आप इतने मानिए कि भाई जी ने भेजा है, समझ के भेजा होगा, बाकी आप जो भी निर्णय लेना चाहें। तो कुछ ऐसा बोला कि उनको लगा कि यार, कहा एक काम कर सकते हैं, तुम शुरुआत में बनिए और थोड़ी बहुत देर अगर समझ में आएगा तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो ये है लक्ष्मण हमारे पास। तो हमने कहा तो हमने काफी मोह किया, क्या यार अभिनय अच्छा होना चाहिए। तो एक बात दिमाग में आ गई, देखो ये मैं सार्वजनिक नहीं की जाती है, ऐसी बातें मैं सार्वजनिक कर रहा हूं। हमने कहा कि आज जो हमारा इनाम मिलेगा तो वो मैं पुरुष को दूंगा भाई जी। अब पता नहीं ईश्वर की इच्छा या इन्हीं की कृपा, इन्हीं का आशीर्वाद, बहुत बढ़िया कार्यक्रम हो गया। उसमें मतलब लक्ष्मण ये तो मैं नहीं कहूंगा कि उनसे बहुत अच्छा रहा, वो फेल हो गए, लेकिन मैं पास हो गया और इनाम मिला, अच्छा खासा इनाम मिला। 40-50 रुपए उसमें बहुत होते थे, 40-50 रुपए बहुत होते थे। अब हम सीधे वहां पे आए, आने के बाद बताया पहले लेकर बहुत बढ़िया कार्यक्रम हुआ। और इसके बाद जो मैंने संकल्प किया था वो आग बबूला हो गया। दूसरा होता तो ऐसा, क्योंकि उस समय 51 रुपए बहुत विदाई होती थी, 82-83 में 51 तो बहुत होते थे, और 50 के आसपास ऐसे थे। तो नाराज हो गए एकदम से। हमने कहा ऐसी गलती करनी नहीं, मतलब उनका मतलब कि ये क्या हमें तुमने क्या समझा है कि उस टाइप के जैसे मतलब समझ गए कि क्या उन्होंने कहा। तो इसके बाद उन्होंने कहा ऐसी गलती अब नहीं हो। तो उस दिन डांटा, एक उनमें ऐसी आदर्शवादिता थी कि रामलीला में ही नहीं, रामलीला से अलग हमने बीएड किया हुआ था। कभी कभी कहता था कि भाई जी लग नहीं पा रहे, कहीं समझ में नहीं आ रहा है। अब हम अगर पैसे दे करके भी लगने की बात आ रही है तो हम दे तो किसे दें। तो बीएनएसटी में जगह निकली थी, तो राजेंद्र त्रिपाठी बीएनएसटी में थे, उनके पास लेकर के गए, कहा ये देखिए हमारा छोटा भाई है, छोटे भाई के बिल्कुल सगा भाई इतना क्लोज नहीं होगा जितने, और इसका ध्यान रखिए। वहां वो तो कहीं नहीं पाया, लेकिन सब जगह जामू साथ में लेकर के गए जवाहरीलाल त्रिवेदी से विद्यालय करने के लिए। मतलब कि इतना लगाव था हमारे प्रति, खूब घर में आना जाना, गांव भी जाते थे। ऐसा लगता ही नहीं था कि हम दोनों, मतलब कि लोग ये तो सभी जानते थे। अब गुरु के रूप में उन्होंने स्वीकार नहीं किया या हमने प्रयास इसलिए नहीं किया कि भाई पहले से ही गुरु किया, लेकिन पूरा रामलीला जगत को यही मानता था हमें कि उनके शिष्य। एक बार एक कार्यक्रम हुआ तो उसमें राम की जिम्मेदारी हमें दे दी गई कि राम को ले आना। राम सेवक मिश्रा को दी गई। राम सेवक मिश्रा ने कहा कि तुम अपने हिसाब से संतोष पांडे को बोल देना है किसी को।
उसी दरमियान अग्निहोत्री जी की परशुरामी थी, तो उन्हीं के घर में भाई जी ही पहुंच गए। तो बताने के बाद में कहा कि चलो अब हम आज खाली हैं और तुम्हारा कार्यक्रम देखेंगे। ये इससे पहले सबसे शुरुआत की बात है। तो हम खुश हुए, हमने कहा चलो। इसके बाद में फिर अग्निहोत्री जी को अलग बुलाया। हमने कहा कि जो राम की व्यवस्था हमें दी गई है, तो भाई जी क्या राम बन जाएंगे? अरे राम ही तो पहले बनते थे, कुछ भी बना लो। तो इसके बाद में से किया राम को रोकने आ गया। तो वहां गए, वहां अभिनय, क्योंकि लक्ष्मण तो मतलब कि टॉप क्लास के लक्ष्मण थे, और राम के रूप में तो वहां हुआ ये कि पहले संध्या में मतलब कि राम को बोलने के बाद में हमारा नंबर आया, तो वैसा मैं तो उठा नहीं, तो पब्लिक थोड़ा भड़क गई कि भाई ऐसा है कि ये विष्णु नारायण लक्ष्मण है जो राम बने हुए हैं, और लक्ष्मण ये दूसरा है। रायपुर की शुरुआत की बात बता रहा हूँ, रायपुर की बात है। तो लेकर के आए प्रस्ताव कि भाई तुम लक्ष्मण बन जाओ। बिल्कुल सीधे सीधे नकार दिया, भैया मैं राम बनता हूँ, लक्ष्मण कैसे बन जाऊं। और पहली बात, दूसरी बात कि ये संध्या शुरू हो रही है। राम का काम गाने का होता है, लक्ष्मण का काम जनक प्रति से होता है। जनक प्रति के बाद इसी को देखना, सबको भूल जाओगे तुम। मतलब इतनी प्रशंसा की। खैर इसके बाद उन्होंने भी हमें बताया कि मतलब तैयारी करके अपना प्रस्तुतिकरण करना है। उसी से इसके बाद ही उन्होंने ये जाना था कि हाँ कहीं भी इसको भेज देंगे हम। तो अधिकांश कार्यक्रम हमारे भाई जी के द्वारा भेजे हुए, क्योंकि हम भी हमारी लाइन अलग अलग की तैयारी भी कर रहे थे, नौकरी की तैयारी भी कर रहे थे और अभिनय भी कर रहे थे। तो लगभग 80% कार्यक्रम ऐसे होते थे जिनको भाई जी भी भेजते थे। तो आज नहीं है, 31 तारीख को नहीं रहे थे, 30 की रात को। ऐसा लग ही नहीं रहा था एक दिन पहले कि एकदम से ऐसा हो जाएगा। और अब ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जहां भी हों उनको ईश्वर सद्गति प्रदान करे। जहां भी हों वहां से हम सबको आशीर्वाद देते रहे। मुझे भी याद आ गया इसी तरह का एक संस्मरण। अरखैया में कार्यक्रम बना, हमारी पहला पार्ट उसी में हुआ राजेश पांडे जी के साथ। फिर दोबारा में अग्निहोत्री जी की परशुरामी थी। तो गांव के लोगों ने कहा इस बार हमने महेश जी को कर दिया है। तो गुरुजी ने व्यवस्था गुरुजी के ही पास हमने करवा दी सब। तो वो गांव के लोग आए, बोले पंडित जी महेश आए। तो बोले कहाँ है महेश, बुलाओ। तो एक कोई लड़का मुंह बांध करके आ गया। तो कहा ये महेश, बोले ये महेश है ही नहीं। अगर ये महेश हो तो लक्ष्मण जी को हम बैठा देंगे, मुंह खुलवाओ इसका, वो मुंह न खोले। तो वो जिस पात्र के द्वारा लागे थे वो रावण बनने वाले अभिनेता थे। तो वो हमारे गुस्से में वो चले गए। राम भी बनने वाला उन्हीं का था, तो वो भी चले गए लेकर के। अब ये हुआ कैसे, गुरु जी ने कहा देखो सब हो जाएगा। वो कमेटी आई, बोले गुरु जी तो जा रहे हैं, तो बोले उनको जाने दो, हम सब करवा लेंगे। अब एक पर्दा बनाने, सेंटे भाई साहब का था सामान, उनके साथ एक बच्चा था, उसको राम शुरू में बना दिया। हमसे कहा तुम बोलना, ये राम जी नहीं बोलेंगे। अब सब कुछ तो हो गया। अब सुबह की बात आई कि कहाँ से होगा, नाथ संबोधन बंजन यारा परशुरामी में सबसे बड़ा विलाप की बात आई। तो आप समझिए गुरु जी रात भर जनक बने और सुबह वो राम बन गए। और वो सिंटे ने रावण का अभिनय किया, बाणासुर कोई दूसरे आ गए थे। और उसके बाद विश्वामित्र का अभिनय किया। और सुबह उधर विश्वामित्र जी राम जी को और लक्ष्मण को परशुराम जी से मिलवाने पहुंचे। और वहां से क्योंकि पता था उस अग्निहोत्री जी को भी, तो वहां से कह दिया कि मैं जा रहा हूं, मुझे अभी जनक बन के आना है। तो उसके बाद वो जनक बने और गुरु जी राम बने। और फिर गुरु जी ने उसके बाद विलाप भी इतना बेहतरीन किया। वो पहली बार हमने उनका राम का और आखिरी बार वो अभिनय देखा था। तो वो सौभाग्य भी प्राप्त हुआ उनके साथ। हमें वो राम बने और हम लक्ष्मण बने। ऐसे अनेक संस्मरण हैं। तो
विधा का निर्वहन करने के लिए 2 मिनट का मौन हम सभी लोग रखेंगे और ओम शांति। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम आनो भद्राग्रतो जन्तो विश्वतो दब्धासो वपरीता देवानो यथा सदमिद्रुदे अशन्न प्रायुः रक्षितारो दिवे दिवे देवानां भद्रासो मतेर्जो यतां देवानाकुं रातिरभिनो निवर्ततां देवानाकुं शक्यमुपसेत्तिमा वयं देवान आयुः प्रतिरन्तु जीवसे तां तोर्वयानि विदाहुमहे वयं भगमित्रमदतिं चक्षुमत्रिधम्मा अर्यमणो वरुणकं सोममस्विना सरस्वतीना सुभगामयस्करतो तन्नो वातो मयो भुवातु भेगजं तन्माता पृथिवी तत्पिता द्योः तद्ग्रावाणः सोमसुतो मयो भुवसदस्विना शृणुतं कृष्णया युवं मातमीशानं जगतस्थु बृहस्पतिं धियं जिन्मवसे भूमहे वयं मा पूकानो यथा वेदसामसद्वृते रक्षिता पायुरदत्तः स्वस्तये स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः शुचिनः पूका विश्ववेदा स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहत्स्वामरुतः पुष्टिमातरः सुभन्या वानो विदधेतु जगमयः अग्निर्जिवा मनवः सूर्यचक्षुषो विश्वेनो देवा अवसागमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षवचैत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्वंसस्तनो निर्वसे महि देवहितं यदायुः। ओम शान्तिः ओम शान्तिः ओम शान्तिः सुशान्तिर्भवतु।